यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 फाइनल रिजल्ट जो हम उम्मीद कर रहे थे 20 मार्च से लेकर 25 मार्च को डिक्लेयर होगा, आज 24 मार्च को डिक्लेयर हो चुका है जी बच्चों। यूपी सैनिक स्कूल का इस बार का फाइनल रिजल्ट आ गया है। कैसे देखना है, किन किन बच्चों का हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया, पूरी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना है, फटाफट आ जाइए। हम सबसे पहले गूगल पे आते हैं। गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है यूपी सैनिक स्कूल। मैं यहां से टाइप करता हूं और जैसे अपन यहां से टाइप करेंगे यूपी सैनिक स्कूल, फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इनका लैंडिंग पेज यानी होम पेज खुल जाएगा और होम पेज खुलने के बाद इसी के ऊपर हमें लिंक मिलेगा कि आगे जाकर रिजल्ट कैसे देखना है। यहाँ पे दो स्कूलें हैं, जो यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं वो इसको एग्जाम को दे सकते हैं। यूपी के रहने वाले बच्चे ही इस एग्जाम को दे पाएंगे। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और साल में एक बार होता है, दिसंबर मंथ में होता है। और रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे पास होते हैं उनका फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट इस ढंग से मिलता है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे मैंने क्लिक किया ये पेज खुल गया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने इधर फाइनल रिजल्ट एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 ये देखिए कंप्लीट लिस्टिंग हो गया। हर एक लिस्ट की बात करने वाले कंप्लीट। सबसे पहला है लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर दी कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। उसके अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे ये रहे, इनकी लिस्ट ये रही। अगर इनकी लिस्ट हम लोग कंप्लीटली वैसे देखना चाहें तो हम लोग इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। डाउनलोड के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और हमने इसको डाउनलोड, सपोज दैट ये मैं कर लेता हूं, एक डाउनलोड करके दिखा देता हूं। ये हमारी लिस्ट डाउनलोड हो गई और इस लिस्ट को मैं एनलार्ज करके दिखा दूंगा ताकि आप इस देख पाएंगे कि कैसे इसको हम लोग देखें। अभी ये हमारे इस पेज पे आ गई। हाँ जी, ये रही। तो ये रिजल्ट का ऐसे डाउनलोड करना है आपको। ये रहा रिजल्ट। और इस रिजल्ट के अंदर क्लास 9th के लिए बालिका और क्लास 6th के लिए बालक, इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमें यहाँ से देखनी, देखिए ये एनलार्ज नहीं हो रहा, थोड़ा एनलार्ज होता तो मैं एनलार्ज कर देता, इसको हो गया। देखो ये रहा रिजल्ट। क्या है, क्लास 9th बालिका, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। और सामान्य शुल्क के साथ देखिए यहाँ पे दो तरह की सीटें होती है। एक होती है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके पेड सीट्स होती हैं, बाकी सामान्य यानी नॉर्मल फीस वाले होते हैं। तो ये बालिकाएं हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। कितनी बालिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 यानी टोटल 40 गर्ल्स का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। 40 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं क्लास 9th में कैप्टन मनोज कुमार पांडे वाले स्कूल के अंदर। बात करते हैं क्लास 6 में बालक की, और इनका भी डेट सेम रहेगा। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 70 सीट्स के लिए यहाँ पे ये जो हैं पेपर हुआ था। और ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। भाई ये सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक स्टार लिखा हुआ है, देखो कई जगह स्टार बना हुआ, आप कई जगह देखें स्टार बना हुआ है, लिखा हुआ है तारांकित स्टार। अनुक्रमांक वाले विद्यार्थियों का प्रवेश वांछित प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात ही दिया जाएगा। यानी इनके डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं चेक करे होंगे और इन बच्चों के हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ कमी रही होगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये बच्चे, जितने बच्चे यहाँ से आउट होंगे उतने टॉप वाले बच्चों को फिर से इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें। तो इस ढंग से ये हमने देखा कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो स्कूल है उसके बारे में जानकारी थी। इसी ढंग से अगर आप लखनऊ के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लिस्ट ऑफ आइटम जो आपको साथ लेके जाना है। ये लिंक है स्कूल का जहाँ पे आप जहाँ से पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर गोरखपुर स्कूल के लिए। और इसके अंदर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे इस पेज पे डायरेक्टली आ गई। ये जो लिस्ट है वो लिस्ट है आपके गोरखपुर के लिए। यहाँ पे किन किन का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे ये बालक यानी लड़के बालिकाएं। बालिकाएं कितनी है, टोटल 20 बालिकाएं हैं। बालक कितने क्लास 9th के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो हैं 64 लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 64 लड़कों का सिलेक्शन क्लास 9th के लिए। और क्लास 6th की बात करें तो बालिकाओं की सीट यहाँ 20 हैं और बालकों की सीट 1 2 3 4 5 6 और ये भी 64, यानी 64 और 20 ये नंबर ऑफ सीट्स हैं जहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर भी डेफिनेटली कहने के स्टार बने हुए हैं। स्टार के बच्चों का ध्यान रखें।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 6 और कक्षा 9 के बालक के सेल्फ फाइनेंस सीटों की सूची सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर की सामान्य सीटों पर प्रवेश हेतु पूर्ण होने के पश्चात ही जारी करी जाएगी। यानी सेल्फ फाइनेंस सीट जहां पे जो फीस होती है उसका ट्वाइस फीस, डबल फीस दे करके अगर जो ज्वाइन करेंगे उनकी लिस्ट अभी जारी करेंगे। फिलहाल ये सामान्य सामान्य शुल्क सीटें लिस्ट है, बाकी कोई लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं करी गई है। तो ये पूरी जानकारी, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। जिन-जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ। जिनका नहीं हुआ है क्लास 6th के लिए तो उनको बोलूँगा निराश नहीं होना है, आपके पास अभी भी और वक़्त पड़ा हुआ है। क्लास 9th में जिनका नहीं हुआ है अगर उनका अटेम्प्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जहाँ कमियाँ रहेगी उनको देखते हुए दोबारा से प्रिपरेशन में लग जाओ और अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो अपने बेस पे आप एनडीए का तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्या मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। इतने ही बच्चे जा सकते हैं अंदर। बाहर जो बच्चे रह गए, हो सकता है कि 1 नंबर से, आधे नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर से एकदम बेंचमार्क में रहे हैं, तो बच्चों की तैयारी मेहनत लगभग बराबर ही है। कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा चूक गए, तो आप में कैलिबर हैं और कैलिबर है तो बता दूँ कि एनडीए में सिलेक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी वहाँ से पढ़े बच्चों का ही होता है। अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारा बड़ा परसेंटेज जो है जिनका बैकग्राउंड ना तो सैनिक स्कूल होता है, ना मिलिट्री स्कूल होता है, ना नवोदय स्कूल होता है, ना ही आरआईएमसी होता है, ना ही कोई इस तरह का वेरियस स्कूल होता है। वो गाँव के, ढाणी के या शहर के किसी भी स्कूल से, नॉर्मल स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी जाते हैं, उन बच्चों का भी एनडीए क्लियर होता है। अगर आपका सपना सही है, सच्चा है और उसके लिए आप डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनिटली मंजिल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ का कैरिकुलम, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का तरीका, यहाँ का जो टीचर स्टाफ है, यहाँ के जो पुराने एलिमनीज़ आते हैं, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। वो एक्सपीरियंस बाहर रह के खुद गैदर करना पड़ेगा। वहाँ पे मेहनत खुद को कंट्रोल करके करनी पड़ेगी बट ऐसा नहीं है करा नहीं जा सकता। करा जा सकता है, आप में वो डेडिकेशन, आप में वो लगन, आप में मेहनत या आपका जो टारगेट है ना एकदम क्लियर होना चाहिए, तो डेफिनिटली करा जा सकता है। अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। यहाँ पे आप पता कर सकते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इस तरह की वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी जितने भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं रिगार्डिंग रिजल्ट वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को तैयारी करनी है तो हमारी टीम से कम्युनिकेट किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।